अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, पहले दो लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं जो कि बायोलॉजी पोर्शन से थे। अब ये जो पोर्शन है वो बेसिकली जो है वो फ़िज़िक्स पोर्शन से है। तो बीएससी नर्सिंग के जो पास पेपर हैं और जो फ़िज़िक्स का पोर्शन है वो आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सो लेट गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। जो एरिया है वो वेलोसिटी का टाइम ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है? जो ग्राफ में वेलोसिटी का जो टाइम ग्राफ है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? तो बेसिकली इसका ऑप्शन जो नंबर ए है वो फोर्स है, ऑप्शन नंबर बी डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन नंबर सी डिस्टेंस एंड ऑप्शन नंबर डी एक्सेलरेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा जो वो होगा बेसिकली डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन है वो वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो रिप्रेजेंट करेगा वो डिस्प्लेसमेंट को करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इन continuous and average velocity become equal when body इंटेंटिन्यूस एंड एवरेज वेलोसिटी किस टाइम पे इक्वल होगी? जब बॉडी क्या करेगी? हैज़ ज़ीरो एक्सेलरेशन, हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हैज़ वेरिएबल एक्सेलरेशन। ऑप्शन नंबर डी मूव्स इन अ सर्किल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हैज़ ज़ीरो एक्सेलरेशन। जब ज़ीरो एक्सेलरेशन होगा तो बॉडी जो होगी वो इक्वल होगी उसकी वेलोसिटी और उसकी इंटेंटिन्यूस velocity. Okay. Question number 3. Inertia of an object is quantitative measure of its inertia जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की क्वांटिटेटिव मेजर किसकी होती है? वॉल्यूम की होती है, डेंसिटी की होती है, मास की होती है और फिर टेम्परेचर की होती है। तो इनर्शिया का जो क्वांटिटेटिव मेजर होता है ऑब्जेक्ट का वो बेसिकली मास का होता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ डैश। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो किस चीज़ की डेफिनेशन को रिफ़र करता है? तो ऑप्शन नंबर ए रेस्ट, ऑप्शन नंबर बी मोशन, ऑप्शन नंबर सी वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर डी फोर्स। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो फोर्स को रिफ़र करता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन। न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है? ऑप्शन नंबर ए इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, ऑप्शन नंबर बी एग्जिस्टेंस ऑफ अ फोर्स, ऑप्शन नंबर सी एग्जिस्टेंस ऑफ टू फोर्सेस। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो बेसिकली एग्जिस्टेंस ऑफ पेयर ऑफ फोर्सेस इन नेचर को रिफर करता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, द डायमेंशन ऑफ फोर्स इज। फोर्स की डायमेंशन क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है इसका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो रहा MLT-2। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज सेम डायरेक्शन ऑलवेज। कौन से पेयर होते हैं जिसकी डायरेक्शन जो है वो हमेशा एक जैसी होती है? ऑप्शन नंबर ए फोर्स डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन नंबर बी फोर्स वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर सी फोर्स एक्सेलरेशन एंड ऑप्शन नंबर डी फोर्स इन मोमेंटम। तो जो पेयर हैं जिनकी डायरेक्शन सेम होती है वो बेसिकली जो ऑप्शन नंबर सी में फोर्स एंड एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो बेसिकली एक जैसी होती है। क्वेश्चन नंबर 8, the collision between two bodies be elastic if bodies are। the collision between two bodies be elastic if bodies are। जो दो बॉडीज़ के बीच में जो कोलिजन होती है वो इलास्टिक होगी इफ़ बॉडीज़ आर, जब बॉडी क्या होगी? सॉलिड एंड सॉफ्ट, ऑप्शन नंबर बी सॉफ्ट एंड इलास्टिक, ऑप्शन नंबर सी सॉलिड एंड हार्ड, ऑप्शन नंबर डी हार्ड एंड इलास्टिक। बॉडी के बीच में जब कोलिजन होगी तो बॉडी इलास्टिक तभी होगी जब
वो सॉलिड एंड हार्ड होंगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, when car takes turn around a curved road, the passenger feel a force acting on them in a direction away from the center of the curve. It is due to एक कार है जिसमें जो टर्न करती है एक रोड पे, उसमें जो पैसेंजर हैं वो एक फोर्स महसूस करते हैं एक डायरेक्शन में। तो जो एक कर्व होता है वो किसकी वजह से होता है? ऑप्शन नंबर ए है centripetal force, option number B gravitational force, option number C the inertia, and option number D centrifugal force। तो बेसिकली जो कर्व होता है वो जो फोर्स होता है उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, what is the shape of velocity time graph for constant acceleration? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का शेप कौन सा होगा जहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट हो? तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन। तो जब स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा तो उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो बेसिकली स्टूडेंट ये जो 10 MCQs थे, फिज़िक्स के क्वेश्चन थे, इंशाल्लाह आज आगे जो है वो वीडियो आती रहेंगी। तो कीप वाचिंग माय वीडियोस एंड कीप सपोर्ट माय चैनल। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।